श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए इसी किताब से और इसी शीर्षक से जहाँ तक कल सुनाए थे उससे आगे सुनाते हैं। मैं बाएं हाथ में आचमन पात्र कठोते की तरह का एक बर्तन मुंह के नीचे और दाएं हाथ में लिए हुए गर्म जल का लोटा ऊपर उठाए रखता हूँ और आवश्यकता अनुसार जल गिराता हूँ। पूज्य संतसेवी बाबा आपकी दाईं तरफ खड़े होकर अग्रलिखित क्रियाएं कर्म क्रम से करते हैं। आचमन कराना, अपनी तर्जनी और अंगूठे से दांतों को मलना, मंजन कराना, मचमच जैसी आवाज़ होने तक दांतों को मलना, बाईं और दाईं हथेलियों को धोना और उन्हें तौलिया से पोंछकर पुनः तकिए पर टिका देना। इन क्रियाओं के संपादित होने के उपरांत दातुन को अपने दाएं हाथ में लेकर एवं कुच्ची को धुलाकर उससे आप दंत धावन करते हैं। ऊपर के जबड़े में अधिक दांत है अतः उन्हें ही अधिक रगड़ते हैं। एक छोटी सी हथौड़ी और निहाई की मदद से रात में ही दातुन के मोटे सिरे पर कुच्ची बनाता हूँ। दूसरे सिरे की ओर से बीचों बीच कुछ दूर तक फाड़कर उसे चाकू से चिकना करके रख लेता हूँ। दंत धावन आप अलमस्त की तरह करते हैं। कभी 10-5 मिनटों में ही समाप्त कर लेते हैं और कभी घंटों आंखें बंद किए करते रहते हैं। इसके अनंतर पूज्य संतसेवी बाबा दातुवन को बीचों बीच फाड़कर एक भाग को दूसरे भाग पर चितपट रखते हुए रगड़ देते हैं। एक भाग को लचाकर उससे जिह्वा कराते हैं और दूसरे भाग को आचमन पात्र में फेंक देते हैं। कुल्ला कराकर दाढ़ी, मूछ, आँखों और शेष मुखमंडल को धोकर दाढ़ी, मूछ आदि को तौलिया से और आँखों को पतले कोमल कपड़े से पोंछते हैं। इसके पश्चात अपेक्षाकृत अधिक उष्ण जल से दोनों पाँवों को धोते हैं और अच्छी तरह पोंछ देते हैं। तदनंतर कभी कभी निश्चित मात्रा के गुलचिन गाछ की छाल से बने काढ़े में आधा चम्मच पानी मिलाकर पिलाता हूँ। बाद में मौलसिरी वृक्ष की छाल से बने काढ़े से कुल्ला कराता हूँ। फिर मुंह को तौलिया से पोंछ दिया जाता है तथा आपको चौकी पर चित्त लिटा देता हूँ। लेटते ही आप अंतर्मुख हो जाया करते हैं। दातुवन के समय कभी कभी बीच बीच में आप अंतर्मुख हो जाया करते हैं। तब आंखें मुंद जाती है, गला धड़ दाईं ओर झुक जाते हैं, दंत धावन बंद हो जाता है अथवा दातुवन लिए हाथ आचमन पात्र पर गिरकर टिक जाता है। तब आपसे कहा जाता है कि हुजूर दातुवन किया जाए। तब पुनः बहिर्मुख होकर दातुवन करने लगते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल आप लोगों को सुनाएंगे।